जीना इसी का नाम है में शेखर कपूर से बातें हो रही हैं। शेखर के एक दोस्त को बुलाते हैं जो शेखर को उन दिनों से जानते थे जब शेखर भी फिल्म इंडस्ट्री में दाखिला ले चुके थे, कुछ चीज़ें कर चुके थे, कुछ चीज़ें करने वाले थे। बात करते हैं रोमेश शर्मा साहब। क्या हाल है? Somebody looks my age. Start the age with that first. आदाब रोमेश साहब, शुक्रिया आप तशरीफ लाए। आपकी और शेखर की मुलाकात अव्वल कब की थी? आई थिंक ये 70s की बात होगी जी। एक दिन ये घंटी बजी और आ गए अंदर और इनके आई थिंक हिज फादर वाज आल्सो देयर विद हिम। आप उससे पहले शेखर को जानते थे? दिल्ली में 3-4 साल सीनियर्स थे मेरे से। अच्छा 3-4 साल ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये वापस आए तो बॉम्बे में जगह ढूंढ रहे थे। तो एक कॉमन फ्रेंड ने मेरे से कहा कि अगर आप एक एक्टर हैं वहाँ बॉम्बे में रहना चाहते हैं तो 1.5 साल हम लोग उस वक्त साथ ही रहे थे। एंड तब आपका भी एक्टिंग करियर चल रहा था, जी। शेखर भी अपनी कोशिशों में लगे हुए जी, थे। जी, जी। तो जनरली उस ज़माने में जब शेखर लगे हुए थे, कोशिश कर रहे थे खूब जोरों की, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस बीइंग विद शेखर? द एक्सपीरियंस वाज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज वी हैड लॉट्स ऑफ टाइम बोथ ऑफ अस। तो उस टाइम पे जो हमारी बेसिक जो फ्रस्ट्रेशंस थी कि जहाँ भी जाते थे वक्त पे कोई मिलता नहीं था, काम करते थे, आइडियाज़ थे, उनको कोई समझता नहीं था। लोग बोलते थे ये कॉन्वेंट एजुकेटेड लड़के हैं, इनको और हिंदी commercial सिनेमा के बारे में cinema क्या के मालूम? बारे में क्या समझ है। तो वी यूज्ड टू गो swim up to Mud Island, come back, spend those 2-3 hours together। दरिया किनारे, हाँ, दरिया के किनारे। दरिया किनारे नहीं, दरिया के बीच। बीचों बीच। वहाँ से हम जूहू से मड आइलैंड स्विम करके जाते थे और मड आइलैंड से वापस। सीरियसली? सीरियसली मैं रमेश साहब, भार्गव साहब को बुलाना चाहता हूँ क्योंकि इनकी पहली कोशिश जो थी, जो इन्होंने बड़ी मासूमियत के साथ पेश की थी, उसका काफ़ी भुगतान जो है इनका भी है। तो भार्गव साहब आप वहाँ आ जाएं ताकि हम बराबर शेखर को घेरे रहें और ये बताएं कि भाई ये किस्सा मासूम का उसकी शुरुआत क्या थी? शेखर ने मुझे एक बारी कहा कि भाई मुझे कोई प्रोड्यूसर दिलवा दो यार। मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? अब आई होप यू आर नॉट बिगिनिंग टू एक्ट अगेन। तो ही सेड नहीं, लेकिन मैं एक फिल्म डायरेक्ट करना चाहता हूँ। आई वॉज गोइंग टू मिलान एंड ही क्वाइटली स्लिप्ड इन मैन वुमन एंड चाइल्ड की किताब मेरे बैग में। अच्छा। एंड ही सेड ये एटलीस्ट पढ़ के तो देख ले, अगर अच्छी लगी तो विल टॉक अबाउट इट फर्दर। मैं वापस आया तो आई हैड कंप्लीटेड द बुक वन शॉट। शेखर ने मुझे कहा मुझे ये फिल्म बनानी है तो कुछ करो। जब मैं देवी दत्त के पास गया तो मैंने कहा देवी आप वुड यू प्रोड्यूस अ फिल्म? तो देवी ने कहा भाई ठीक है, इट्स ओके, आई एम विलिंग टू गिव यू द फिल्म। पहले ये करो कि संजीव भार्गव मस्ट साइन द फिल्म फॉर दिल्ली एंड बॉम्बे और एटलीस्ट दिल्ली एंड शुड बी एबल टू पार्ट फाइनेंस द फिल्म। एंड दैट्स हाउ मासूम वाज बोर्न। आप लोग तशरीफ रखें। मैं एक साहब से पूछना चाहता हूँ जो बिल्कुल मुझे मासूम नहीं नज़र आते, लेकिन उनसे पूछना चाहता हूँ कि ये जब काम करते थे तो ऐसा लगता था शेखर को कुछ आता जाता है कि नहीं? आइए प्लीज़। आदाब नसीर साहब, आइए। मैं आपसे ये पूछना चाहता Complex है थोड़ा। हूँ कि ये जो लोग कह रहे थे कि जब ये इन्होंने तय किया कि भाई मैं इस कहानी पे फिल्म बनाना चाहता हूँ, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस कि ये यार शेखर कपूर एक्टर थे, अब फिल्म बना रहे हैं? हाँ, ऊपर से कि मतलब मुझे और भी इनसे एक प्रॉब्लम था व्हेन आई बिगैन माय करियर कि मैं खुद एक्टिंग तलाशने आया था और हमने कहीं पढ़ा था मैगजीन में कि देव साहब का एक नेफ्यू है जो आ रहा है, देव साहब उसको लॉन्च करने वाले हैं। हमने कहा यार काश के हमारा भी कोई होता जो मामा दिस सिल्वर स्पून इन द माउथ टाइप ऑफ गाइस। ठीक है, देख लेंगे। तो खैर देव साहब के सपनों पर तो शेखर ने पानी फेर दिया। कोई बात नहीं, 3 दफा। बट और मुझे जब मासूम जब तक शुरू हुई मुझे ज़रा सा डाउट ज़रूर था बिकॉज मैं कई तरह के फिल्म मेकर्स के साथ काम कर चुका था। पहली फिल्म मेकर्स कई सारे थे, उनमें से तो कई तजुर्बे अच्छे रहे, कुछ नहीं। तो मैंने सोचा ठीक है एक और सही, झेल लेंगे किसी भी तरह। लेकिन आई हैव टू कन्फेस कि पहला शॉट जब हुआ मासूम का, माय डाउट्स वर रिमूव्ड फॉरएवर एंड हैव स्टेड रिमूव्ड। आपकी फिल्मों में जो सुर लगता था
उसका भी एक अंदाज़ा था, क्योंकि वो कहानी जो थी वो एकदम को यूँ दहाड़ मार के रोने वाले रुलवाने वाले डायरेक्टर होते तो उस तरह की बना सकते थे उसको, और कटोरे कटोरे बीवियाँ रोया करती और लवर रोया करते, लेकिन आपने एक उसका एक सुर जो मेंटेन किया था वो बड़ा सोबर और बड़ा ट्रू टू लाइफ सुर मेंटेन किया था। पर उसमें पार्डन मी फॉर बटिंग इन, लेकिन लोग जितना मासूम में मेरे ख्याल से जितने रुमाल इस्तेमाल कर जाते हैं, वेरी फ्यू इंडियन मूवीज विच डू दैट, एंड इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द मेलोड्रामा, बट जो सच्चाई है उसमें, जो बच्चों के बिहेवियर में, जो मेरे ख्याल से इन हिंदी सिनेमा इट्स वन ऑफ इट्स काइंड। एब्सोल्युटली, और ख़ास तौर से बच्चों से जिस तरह काम किया।